नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का स्वरूप। इसमें जो सरकार बनती है, सभी जगह जो सरकारें बनती हैं, सरकारों की संरचना की दृष्टि से संविधान दो प्रकार के हुए, एक ये और एक ये। जो देश होगा, जो पूरा देश होगा, उसमें एक केंद्र रहेगा और एक राज्य रहेगा। एक केंद्र है और एक राज्य। अगर केंद्र ही, राज्य का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 करके 28 राज्य मान लीजिए यहाँ पे हैं, और ये केंद्र है, ये पूरे भारत पर नियंत्रण करके पूरे भारत को चला रहा है, तो फिर ये आ गया इसमें। और अगर ये लोग अपना चला रहे हैं, ये अपना चला रहा है, तो फिर आ गया आपका इसमें। इसी को अध्ययन करने जा रहे हैं कि भारतीय संविधान में जो बनाया गया है, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन जो किया जाएगा, उसकी दृष्टि से या तो ये संविधान रहेगा या तो फिर ये संविधान रहेगा। अर्थात एक केंद्र होगा, वहीं से पूरे भारत का संचालन होगा और सभी पावर्स इसी में निहित रहेंगी। इनके पास कोई पावर और ज्यादा नहीं रहेगा। लेकिन दूसरा है कि इनके पास भी रहेगा, इनके पास भी रहेगा, दोनों अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रहेंगे, अपने अपने क्षेत्रों में काम करेंगे। हमारे यहाँ कौन सा है, इसी को चेक करेंगे। अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार संविधान बनता है, जान लीजिए। जैसे अपने देश के क्लाइमेट के अनुसार खाना पीना रहता है, वैसे अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार संविधान बना रहते हैं। आपके देश के नागरिक कैसे हैं, आपके देश की परिस्थितियां कैसे हैं, आपके देश के कल्चर कैसे हैं, उसी के अनुसार ये संविधान आपको बनाना पड़ता है। तो भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों को अगर अध्ययन करिए, तो संघात्मक संविधान का मतलब होता है संघ को जो शक्तियां दी गई हैं, राज्य को जो शक्तियां दी गई हैं, दोनों को अलग अलग होना चाहिए। इसको हम लोग फेडरल गवर्नमेंट, इसको हम लोग यूनिटरी गवर्नमेंट कहते हैं। नोट करिए इतना पॉइंट। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान का स्वरूप जानने के लिए, भारतीय संविधान का स्वरूप यानी नेचर जानने के लिए यह जानना आवश्यक है कि संविधान कितने प्रकार के होते हैं। संविधान कितने प्रकार के होते हैं। सरकार की संरचना की दृष्टि से यह दो प्रकार का होता है। सरकार की संरचना की दृष्टि से यह दो प्रकार का होता है। सरकार की संरचना की दृष्टि से यह दो प्रकार का होता है। पहला एकात्मक संविधान, दूसरा संघात्मक संविधान, यूनिटरी, और दूसरा फेडरल। दूसरा फेडरल। पहला बदलिए। एकात्मक संविधान के बारे में थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए, इसमें होता क्या है। एकात्मक संविधान ऐसा संविधान जिसमें सारी शक्तियां एक सरकार में होती हैं। ऐसा संविधान जिसमें सारी शक्तियां एक ही सरकार में होती हैं।
ऐसा संविधान जिसमें सारी शक्तियां एक ही सरकार में होती हैं, जिन्हें केंद्रीय सरकार कहते हैं, प्रांत उसके अधीन रहते हैं, प्रांत स्टेट उसके अधीन रहते हैं, प्रांत उसके अधीन रहते हैं। ये तो एकात्मक का हो गया, छोटा सा 2 लाइन में। संघात्मक का लिख दीजिए, संघात्मक संविधान, इसमें 2 लाइन लिख दीजिए। संघात्मक संविधान वह है जिसमें शक्तियां केंद्र व राज्यों में विभाजित रहती हैं, जिसमें शक्तियां केंद्र व राज्यों में विभाजित रहती हैं। संघात्मक संविधान, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन वह है जिसमें शक्तियां केंद्र व राज्यों में विभाजित रहती हैं, केंद्र व राज्यों में विभाजित रहती हैं, और दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं, और दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। इसमें इलाहाबाद में आप अगर टहलेंगे अपने साइकिल, मोटरसाइकिल या पैदल, तो फोटो दोनों सरकारों के दिख रहा है, चारों ओर दिख रहा है ना। एक तरफ प्रधानमंत्री हैं, एक तरफ मुख्यमंत्री हैं, ये फोटो लगाया गया पूरे शहर में। आज और ज्यादा लग जाएगा, शाम तक फुल फार्म में रहेगा पूरा इलाहाबाद, क्योंकि कल आएंगे मेहमान जी। कौन मेहमान आएगा? एकात्मक सरकार वाले, संघात्मक सरकार वाले, अर्थात केंद्र और राज्य दोनों कल रहेंगे। इसी से दोनों को समझ लो आप, इसी से दोनों को समझ लो। केंद्र और राज्य, केंद्र में जैसे मोदी हैं, और राज्य में उत्तर प्रदेश में योगी हैं, अलग अलग प्रांतों का अलग है। अब केंद्र वाले आप उत्तर प्रदेश सरकार के सभी आदमियों को गैस सिलेंडर देना चाहते हैं, गैस सिलेंडर देना चाहते हैं। अब केंद्र इनको देगा, इनकी जिम्मेदारी है उस सिलेंडर को लेकर के सभी को बांटे, अपने आदमियों के माध्यम से उसको बंटवाएं। इस दृष्टि से राज्य केंद्र के अधीन हो गया, देखिए इस दृष्टि से। लेकिन राज्य भी अपने लोगों के लिए काम तमाम कर रहा, उसमें केंद्र हस्तक्षेप नहीं करेगा। आप अपने लिए काम करिए, आप अपना करिए, हम आपके लिए करें। अर्थात विश्व से हमें जो सहायता मिलेगी डायरेक्ट मोदी योगी को नहीं मिलेगी, मोदी के हाथ में आएगा। आप अपने राज्य के इन लोगों को सिलेंडर दे दीजिए, इनकी दवा के लिए दे दीजिए, इनके लिए दे दीजिए। तो एक तो केंद्र जो है राज्य को कुछ समझता नहीं, पूरे भारत पर शासन करता है, तो हो गई एकात्मक सरकार। कैसे करेगी वो? माननीय मुर्मू के माध्यम से या माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से। तो हमारे यहाँ तो ऐसा देख नहीं रहा। हमारे यहाँ ये अपना उछल रहे हैं छोटे लाल यूपी में, बड़े लाल वहां उछल रहे हैं, इसलिए हमारे यहाँ एकात्मक तो नहीं दिख रहा, हमारे यहाँ संघात्मक है। पैरा चेंज करिए। वर्तमान में जितना अच्छा आपको कुंभ वाला उदाहरण है, इससे आप समझने में बहुत सुविधा मिलेगी। उत्तर प्रदेश में कैसे कुंभ होगा ये अपना देख रहे हैं चारों तरफ। सेंट्रल से वो आ रहे हैं कि यहाँ के कुंभ में कोई गड़बड़ी हो जाएगी, विश्व स्तर पर बदनामी होगी, कोई आदमी मर गए, कुछ मर गए, कुछ। इसलिए केंद्र अपना पर्यवेक्षक अलग से देखेगा, विश्व स्तर पर कोई बदनामी हमारे देश की ना हो जाए। स्टेट स्तर पर ये देख रहे हैं। अब लिखिए, कोई संविधान संघात्मक है या एकात्मक, कोई संविधान संघात्मक है या एकात्मक,
इसके परीक्षण के लिए संघात्मक या एकात्मक संविधान के प्रमुख लक्षणों को जानना होगा। प्रमुख लक्षणों को जानना होगा। न्यायपालिका का प्राधिकार। संघात्मक संविधान अगर है तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं, अन्यथा कोई जरूरी नहीं। संघात्मक संविधान जैसे ये पूरा भारत है, इतना बड़ा भारत है, इसमें 28 राज्य हैं। केंद्र शासित कितने हैं? 8 हैं केंद्र शासित। जनसंख्या कितनी है? 140। अरे अभी सुबह जो पैदा हुए उसको जोड़ते रहोगे। 140 करोड़ जनसंख्या है।